नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगी वार्ता। तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी फ्रांसीसी समकक्ष दोपहर में संयुक्त प्रेस सम्मेलन को करेंगी संबोधित। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विनय क्वात्रा समेत कई गणमान्य करेंगे भूटान नरेश से मुलाकात। बिहार में बदमाशों बेखौफ, बेगूसराय में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक की हत्या, 10 लोग हुए घायल। बेगूसराय गोलीकांड के आरोपियों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का किया गठन, कई स्थानों पर हुई छापेमारी। बेगूसराय में हुई गोलीबारी को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने जंगल राज की परिभाषा को बदला। गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। देश भर में आज मनाया जा रहा हिंदी दिवस। 1949 में आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा के रूप में किया था स्वीकार। 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की से घोषणा की गई। हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सूरत में हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल। इस वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन पहली बार गुजरात में किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के हिंदी भाषा से जुड़े विद्वान और कई संगठनों के उच्च अधिकारी रहेंगे शामिल। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, G20 परंपरा के अनुसार भारत ने लिया है निर्णय। राष्ट्रीय खेल विकास कोष और NTPC के बीच MOU पर होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री RK सिंह और अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में DIPA वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट 2022 में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में विशेष अभियान 2.0 पोर्टल www.pgportal.gov.in SCDPM 22 का करेंगे शुभारंभ। ये पोर्टल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले विशेष अभियान 2.0 का हिस्सा है। भारत के दौरे पर आए नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौडियाल ने नई दिल्ली में विदेश सचिव विनय क्वात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों विदेश सचिवों ने भारत और नेपाल के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, संपर्क बढ़ाने, विकास सहयोग, व्यापार, संस्कृति और जनसंपर्क सहित द्विपक्षीय सहयोग के समूचे क्षेत्र की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, यह सामान्य कानूनी अधिकार के तहत भी नहीं आता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों के लिए महामारी परवर्ती युग में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने का एक उपयुक्त समय। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल नागालैंड के दौरे पर जाएंगे। नड्डा का राज्य का ये पहला दौरा होगा। चुनाव आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPP को निष्क्रिय घोषित किया। आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह आदेश 1967 का लाभ लेने से प्रतिबंधित किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 86 अन्य अस्तित्वहीन राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया जाएगा और चुनाव चिन्ह आदेश का कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। आयोग के अनुसार नियमों की अवहेलना करने वाले इन सभी 339 दलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 7 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया गया ये निर्णय। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज मुंबई के रोरेमन पॉइंट में आयोजित होने वाली ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट में होंगे शामिल।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के संदिग्ध धनशोधन मामले में पेश होने के लिए समन करेगी जारी। मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नेल्लोर में 3 दिवसीय रूसी शिक्षा मेले का किया जाएगा आयोजन। कैट 2022 के पंजीकरण प्रक्रिया आज से बंद। आगामी 27 नवंबर को होगा कैट 2022 का आयोजन। जेईई एडवांस आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 का आयोजन आज। देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में परीक्षा का आयोजन। कृषि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 के मद्देनजर पुराने और अपेक्षित पोषक अनाज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए शुरू। पिछले वर्ष मार्च में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। 72 देशों ने किया था प्रस्ताव का समर्थन। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 हुआ संपन्न। भारतीय वायुसेना का दल ऑस्ट्रेलिया में कई देशों की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास में सफलतापूर्वक भागीदारी कर स्वदेश लौटा। रॉयल ऑस्ट्रियन एयरफोर्स ने अपने डार्विन एयरबेस में की थी एक्सरसाइज पिच ब्लैक की मेजबानी। 3 सप्ताह तक चले इस अभ्यास में 17 देशों के वायुसेनाओं के 2500 से ज्यादा सैन्य कर्मियों ने भाग लिया। INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे। बंदरगाह और समुद्र दोनों में 2-2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान होंगे शामिल। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक जारी। जिमैक्स 2012 में जापान में शुरू हुआ था। जिमैक्स 2022 में 2 चरण शामिल, समुद्र में अभ्यास और विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक कुल 215 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस टीकाकरण अभियान के 606वें दिन शाम 7 बजे तक 18 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 202 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके प्रदान किए। राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब लगभग करीबन 3 करोड़ से ज्यादा बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की नीलामी की। कोयला मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुरसा खदान, महाराष्ट्र के दाहेगांव मकरधोकरा 4 और मरकी मंगली 4 खदानें, झारखंड की जितपुर और बसंतपुर खदानें, मध्य प्रदेश की बंधा उत्तर खदान और ओडिशा की रामपिया और डिप साइट की रमपिया खदानों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा में रमपिया और डिप साइड में सबसे ज्यादा 117 करोड़ 94 लाख टन से अधिक के भंडार शामिल हैं। ट्राई सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे रही है कि मोबाइल रिचार्ज की वैधता को 28 दिनों की बजाय 30 दिनों के लिए किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हीरो माइंड शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आरबीआई द्वारा हाल ही में एक तंत्र बनाने के बाद कई देशों ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने में रुचि दिखाई। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत की तुलना भगवान हनुमान से की। उन्होंने पूछा कि आखिर निवेशक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को लेकर क्यों झिझक रहे हैं, उन्हें कौन सी चीजें रोक रही हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत अपनी मुद्रा का बचाव नहीं कर रहा, बल्कि हमारा रुपया इसमें खुद सक्षम है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में नहीं है फर्टिलाइजर की कोई कमी, गैर यूरिया उत्पादों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने का दिलाया भरोसा। भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की अगर बात करें तो उसने कू ऐप के साथ MOU साइन किया। वक्त एक ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को
कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारतीय समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के दिग्गज फॉक्सवैगन ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB विनिर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2022 रीइन्वेंटिंग इंडियन शॉपिंग मॉल्स रिपोर्ट के अनुसार देश के 8 प्रमुख शहरों में पिछले 30 महीने में 16 नए शॉपिंग मॉल्स परिचालन में आए। कोविड पूर्व काल में देश के 8 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, NCR और पुणे में कुल 255 शॉपिंग मॉल में से करीबन 7 करोड़ वर्ग फुट पट्टा योग्य क्षेत्र था। ईडी ने रूस के पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट के हेज कोष में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में आशीष मलिक को गिरफ्तार किया। सरकार टोल प्लाजा की जगह स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के उपयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं पर कर रही है काम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, परियोजना के शुरू होने से वाहन मालिकों के बैंक खातों से सीधे शुल्क की कटौती होगी। गडकरी ने कहा कि देश में भारी वाहनों के लिए जल्द ही तैयार किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक हाईवे। टेक दिग्गज एप्पल ने WatchOS 9 लॉन्च की। इस वॉच में फेस इनहैंस वर्कआउट ऐप, स्लीप स्टेज और AFIB हिस्ट्री समेत कई नए फीचर्स। मैनपावर ग्रुप के जारी रोजगार परिदृश्य सर्वे के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिए श्रम बाजार की धारणा मजबूत। सर्वे के अनुसार भारत में 64% कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी, वहीं 10% ने कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही। भारत पे ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर और जोमैटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर किया शामिल। 2 साल की शांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर संघर्ष फिर से शुरू हो गया। आर्मेनिया ने बताया कि हमले के दौरान उसके 49 सैनिकों की मौत हुई है। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार आधी रात के बाद अजरबैजानी फौजों ने तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इसके इलाके में एक साथ कई स्थानों पर हमला कर दिया। उसने भी जवाब दिया। इस बीच रूस ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। गोलीबारी कुछ कम हुई, लेकिन अजरबैजान की फौज दिन भर आर्मेनियाई सीमा में घुसने का प्रयास करती रही। दूसरी ओर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्मेनिया ने सोमवार देर रात मंगलवार तड़के उस पर गोलीबारी की। उसने दावा किया कि आर्मेनियाई सैनिकों ने उसके इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आर्मेनिया अजरबैजान सीमा पर फिर से हो रहे संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वहीं अमेरिका ने दोनों देशों के सरकारों से राजनयिक और सैन्य स्तर पर सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। टेस्ला के CEO एलन मस्क भले ही ट्विटर को खरीदने की योजना से पीछे हट गए, लेकिन ट्विटर के शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। ऑनलाइन हुई इस बैठक में शेयरधारकों ने फोन, लैपटॉप के जरिए वोटिंग की थी। ट्विटर ने इस बात की पुष्टि की कि सौदे को मंजूरी देने के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। ट्विटर ने मस्क पर डील एग्रीमेंट के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दायर किया हुआ है। कल ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के संचालकों से इस बात की भी मंजूरी दी कि सौदे से पीछे हटने पर वे एलन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस
लिए गए 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया और 4000 वर्ग किलोमीटर के एक और क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयास में है। बाइडेन प्रशासन आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में यूक्रेन को आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो एक और सहायता पैकेज देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन ने रूसी सेना को पीछे धकेल कर युद्ध में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन ये बताना भी संभव नहीं कि क्या युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है या नहीं। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में महंगाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में एक की मौत हुई। शहर में प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए और गुस्से में पत्थर फेंके। FATF के एशिया प्रांत समूह ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने से संबंधित 11 में से 10 अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पाकिस्तान की प्रभावशीलता को निम्न स्तर का आंका। FATF आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन मामले में एक वैश्विक प्रहरी संस्था है। मेक्सिको में चियापास तट पर नौसेना ने करीब 1700 किलोग्राम कोकीन जब्त की। सरकारी समाचार प्रेस रिलीज के मुताबिक मेक्सिको की नौसेना ने जांच पड़ताल करने के बाद एक यूनिट को समुद्र में एक छोटी नाव का पता लगाने के लिए तैनात किया। इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे महिलाओं के 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय महिला टीम ने शानदार वापसी की और इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय महिला टीम सीरीज में 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई। मंगलवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। जवाब में भारतीय महिला टीम ने 16.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाते हुए इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने 79, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 रन की नाबाद पारी खेली। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टॉल में खेला जाएगा। ड्यूरन कप 2022 में आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और मुंबई सिटी FC के बीच होगा। ओलंपियन तैराक कमाना पटेल ने 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदकों पर किया कब्जा। माना पटेल ने इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक का पुरस्कार भी अपने नाम किया। BWF ने खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग जारी की। नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय 16वें पायदान पर। BWF के नवीनतम रैंकिंग में किदाम्बी श्रीकांत भी 2 पायदान के फायदे के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गए। और इसी बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन 9वें पायदान पर बरकरार। चोट के कारण विश्व चैंपियनशिप और जापान ओपन में नहीं खेलने वाली PV सिंधु 1 स्थान के फायदे के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में चल रहे विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को क्वालिफिकेशन राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट को क्वालिफिकेशन राउंड में मंगोलिया के खुलान बतखुयाग के हाथों 7-0 से हार का सामना करना पड़ा। नेटफ्लिक्स पर जल्द आने वाली फिल्म प्लान ए प्लान बी में रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया पहली बार एक साथ नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। तुषार कपूर की अगली फिल्म मारीच 9 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी हैं। फिल्म पर रिएक्शंस देते हुए तुषार कपूर ने कहा कि ये फिल्म कई कारणों से मेरे दिल के बेहद करीब। एक निर्माता के रूप में लक्ष्मी के बाद मारीच दूसरी फिल्म। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंधाना की फिल्म गुड बाय का जयकाल महाकाल गाना लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसे 24 घंटे में करीबन 3.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की आने वाली फिल्म थैंक गॉड से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज। थैंक गॉड सिनेमाघरों में 25 अक्टूबर को होगी रिलीज। संजय दत्त तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले संजय दत्त ने फिल्म KGF 2 से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। अभिनेता राहुल रॉय की फिल्म प्यार हो गया का जो निर्माण है वो करने जा रहे हैं। इस फिल्म में जान खान, ऋतु शिवपुरी, जरीना वहाब, मुस्ताक खान और गोविंद नामदेव मुख्य भूमिका में। वेब सीरीज हश हश का ट्रेलर रिलीज। इस सीरीज से जूही चावला, आयशा जुल्का, सोहा अली खान और कृतिका कामरा मुख्य भूमिका में। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी में वो एक खास लुक के साथ सामने आई जिसमें संजय गांधी का लुक रिलीज हुआ है। विशाख नायर द्वारा ये लुक
उन्होंने किया है और ये उस गेटअप में नजर आ रहे हैं और उसका फर्स्ट लुक जारी किया गया। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शैलेश लोढ़ा की जगह लेने की जो तलाश थी वो मेकर्स की तलाश खत्म हुई। उनकी जगह अब सचिन श्रॉफ उनका किरदार निभाएंगे। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत।